तेजस्विमं चेत्ने जागर्षात्राणसो तेजस्वी जगत्पतिर्हिं ॐ नमः। ॐ ह्रीं सूर्ये तेजस्विमं चेत्ने जागर्षात्राणसो तेजस्वी जगत्पतिर्हिं ॐ नमः। ॐ ह्रीं सूर्ये तेजस्विमं चेत्ने जागर्षात्राणसो तेजस्वी जगत्पतिर्हिं ॐ नमः। ॐ ह्रीं सूर्ये तेजस्विमं चेत्ने जागर्षात्राणसो तेजस्वी जगत्पतिर्हिं ॐ नमः। ॐ ह्रीं सूर्ये तेजस्विमं चेत्ने जागर्षात्राणसो तेजस्वी जगत्पतिर्हिं ॐ नमः। ॐ ह्रीं सूर्ये तेजस्विमं चेत्ने जागर्षात्राणसो तेजस्वी जगत्पतिर्हिं ॐ नमः। ॐ ह्रीं सूर्ये तेजस्विमं चेत्ने जागर्षात्राणसो तेजस्वी जगत्पतिर्हिं ॐ नमः। ॐ ह्रीं सूर्ये तेजस्विमं चेत्ने जागर्षात्राणसो तेजस्वी जगत्पतिर्हिं ॐ नमः। हे भगवान सूर्य, हे जगत के स्वामी, हे पालनहार, आपकी कृपा समस्त जगत पे समाई हुई है। हे भगवान सूर्य, आप अपनी किरणों के द्वारा हमारे अंदर जो चक्र हैं उन चक्रों को आप चार्ज करें, आपकी अति कृपा होगी। हमारे को निरोग करें, हमारे को निरोग करें, जिससे हम चेतन अवस्था में बने रहें। दबी हुई चेतन शक्ति है उसको आप बाहर प्रकट करें। हे भगवान सूर्य, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी तरह ही ओजस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली और शक्तिशाली आप हमें बनाएं, अपनी ऊर्जा हमें प्रदान करें, जिससे संसार में हम सुखमय जीवन हम संसार में जी सकें। ओम सूर्य देवाय नमः। बोलिए ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम पुष्पे नमः। ओम रवये नमः। भगवान सूर्य को समर्पित करेंगे। ओम पुष्पाय समर्पयामि। दोनों हाथों को हिलाएंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से। सिर्फ आप अपने पंजे के बल पूरे शरीर का बाहर आपके पंजे में आना चाहिए। एडी आपकी उठी हुई होनी चाहिए और लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए। नासा द्वार से मुंह को बंद कीजिए। और पूरा बैंड कीजिए। श्वास को बाहर निकालते हुए रिलैक्स। फिर वापस श्वास लेते हुए कमर को घुमाइए, निकालते हुए रिलैक्स, भरते हुए फिर दूसरी साइड और घुमाइए अपनी कमर को अच्छी तरह से। श्वास निकालते हुए रिलैक्स, भरते हुए दूसरी साइड, निकालते हुए रिलैक्स, भरते हुए दूसरी साइड। श्वास को रोक के रखें, भरते हुए दूसरी साइड, निकालते हुए रिलैक्स रिलैक्स। ध्यान श्वास पे रहे, भरते हुए फिर ऊपर, निकालते हुए नीचे, अप, डाउन, अप,
डाउन, रोक के रखें, श्वास को बाहर निकालते धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं, रिलैक्स, श्वास को निकालते रिलैक्स, फिर लंबा गहरा श्वास लीजिए, ऊपर कीजिए, लेफ्ट साइड में घुमाइए, दोनों घुटनों को आगे करें, श्वास को निकालते हुए और कमर गर्दन सीधी, श्वास को निकाल के रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, श्वास को लेते हुए घुटने सीधे, श्वास को भरते हुए सीधे, फिर निकालते हुए आगे, रोक के रखें, आने दीजिए, घुटनों पे दबाव, श्वास को भर के रोकेंगे और दूसरी साइड से कमर को झुकाएंगे, रोक के रखें, श्वास को बाहर निकालते हुए रिलैक्स, फिर दूसरे हाथ से श्वास को भर के रोकेंगे और घुमाइए कमर को, निकालते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, श्वास को बाहर निकालिए, रिलैक्स, ढीला छोड़िए, आराम आराम से। यदि किसी को सर्वाइकल है तो हल्के से चक्कर आ सकते हैं, जरा वो सावधान में हो जाएंगे। अब अपोजिट घुमाइए कम से कम 3 बार। पैंक्रियास आपकी जो कई सालों से जो निष्क्रिय पड़ी हुई है, जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है, वो इस वज्रासन में मंडूकासन करते हुए वो आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होने लगेगा। लगातार 15 दिन आपका इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी पैंक्रियास बिल्कुल सही तरीके से काम करने लग जाएगी। तो आप सभी करेंगे इसका अभ्यास। दोनों हाथ बिल्कुल सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अपने मुट्ठी के दोनों एंगल को आपस में मिलाएंगे और अपनी नाभि के जस्ट नीचे ले जाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे आप, श्वास को बाहर छोड़ते हुए कमर गर्दन को आगे झुकाएं, श्वास को बाहर ही छोड़ के रखें और आपका ध्यान बिल्कुल सामने रहे, आपका ध्यान बिल्कुल सामने रहे। श्वास को बाहर ही छोड़ के रखें, लंबा गहरा श्वास लेते हुए कमर गर्दन को सीधा करें। फिर दोबारा समझने की कोशिश करें। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर निकालते कमर गर्दन आगे झुकाएं, मुट्ठी का दबाव नाभि पे लगाएं, नाभि पे जो होने वाली धड़कन, श्वास को लेते हुए कमर गर्दन सीधी करें। एक बार फिर वापस लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को निकालते हुए कमर गर्दन झुकाएं, मुट्ठी का दबाव नाभि पे लगाएं, बाहर निकालते हुए रिलैक्स। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा लगता है भारी। वापिस लंबा गहरा श्वास लेंगे, अपनी कमर को उठाइए, रोक के रखें। इससे नितंब से जो निकलने वाली जो नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट होती हैं, यूरिन संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। इस अभ्यास से किडनियां के अंदर यदि स्टोन होती है तो जल्दी से निकल जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पीछे का जो भाग है हिप्स वाला वो उठा के रखें, गर्दन जमीन पे टिकाएं। देखिएगा, एक आसन करने में बहुत आसान है, लेकिन इसके गुणधर्म जो है बहुत ही जबरदस्त है। ये आसन हमारे पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है। ये अभ्यास ब्लड सर्कुलेशन आपका ब्रेन की तरफ जाता है। कम से कम 5-7 मिनट रोज इस अभ्यास में बने रहें। बाहर निकालते हुए आगे खिंचाव, घुटनों के साइड की जो मसल्स हैं, नार्दे नर्व हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, जिसपे पटेला बोन पे दबाव पड़ता है, कार्टिलेज सूखने लग जाता है। ध्यान श्वास पे ही रहे। योग का मतलब है कब श्वास लिया जाता है, कब छोड़ा जाता है, बस इसका ध्यान करना है। श्वास के बगैर हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। जब ये अभ्यास करोगे तो आपकी कमर का दर्द ठीक होगा, घुटनों में खिंचाव वो कम होगा, पिंडलों में जकड़पन कम होगा। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों पंजों को फैलाइएगा और अपने पंजे हिलाइए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने पंजों को आपस में मिलाएंगे।
बटरफ्लाई कीजिए, तितली आसन। कोशिश कीजिए अपनी एडी को उपस्थ को टच करने की। और यदि बुढ़ापा लाना है बहुत जल्दी तो फिर करने की कोई जरूरत नहीं। अब देख लो कितनी जवान बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं सभी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब कमर को आगे की तरफ ले जाते हुए अपने माथे को, ललाट को इस पे घुटनों को टच करें। रोक के रखें, घुटना सीधा रहे आपका। श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे लाएं। लंबे गहरे श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाइएगा। जब पैरों में वजन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पैर नहीं उठ पाते हैं। कोशिश कीजिए रोकने की। श्वास निकालते हुए रिलैक्स रिलैक्स। दोनों घुटने इकट्ठे कीजिए। आपके पैरों के अंदर कम से कम 1 फुट का फासला हो। पैरों के जो पंजे हैं उनमें 1 फुट का फासला। दोनों हाथ कंधों के बराबर फैलाइए। कंधों के बराबर दोनों हाथ फैलाएंगे। इसको कहते हैं मरकट आसन। मतलब दोनों साइड में एक घुटने करें, दोनों साइड में घुटनों को करेंगे। वेरी गुड। गर्दन दूसरी साइड में, घुटने अपोजिट। लंबे गहरे श्वास लेते आगे से अपनी गर्दन और चेस्ट को उठाएंगे। हल्के से उठाइएगा। दबाव आने दीजिए आपकी चेस्ट के ऊपर, स्टेनम के ऊपर दबाव आने दीजिए। हल्का सा प्रेशर लगेगा जिससे आपके लंग्स बिल्कुल ठीक होंगे। शाबाश। रोक के रखें। श्वास निकालते धीरे धीरे नीचे आए। रिलैक्स। बहुत अच्छा। श्वास को निकालते हुए नीचे आइए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर सीधे करें। इसको कहते हैं नौका आसन। ओके, शाबाश। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। रिलैक्स। ये मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। पेट में अपान वायु होती है उसको ठीक करता है, प्राण को स्थिरता लाता है, पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है अभ्यास। इसको कहते हैं नौका आसन। एक बार फिर वापस करेंगे और आगे से गर्दन और चेस्ट को उठाइएगा। रोक के रखें। शाबाश। रोक के रखें। रोक के रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए गर्दन और चेस्ट को उठाइए। पैरों को जमीन पे ही टिका के रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आइएगा। रिलैक्स कीजिए। आपका शरीर बहुत सिंपल है और हल्का शरीर है। कीजिए इसे। शाबाश। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, वो करवा रहे। इस तरीके से आप दोनों हाथों को भी कीजिए ऊपर से। इस तरीके से दोनों हाथों को करते रहें। शाबाश। हाथ और पैर बिल्कुल हिलते रहें। हाथों को भी हिलाइएगा, पैरों को भी हिलाइएगा। शाबाश। मुट्ठी बंद। दोनों मुट्ठियों को अपने जंघाओं के आगे खड़ी टच करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और मुट्ठी को हल्का सा दबा के रखें। मुट्ठी का दबाव लगाएं, मुट्ठी को बंद करके रखें और कपाल भाती झटके से श्वास को अंदर ले जाएं और अपने आप ही श्वास बाहर निकलेगी। एक दूसरा चिन्ह मुद्रा लगाएंगे जिसको हम शून्य मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा कहते हैं, योग मुद्रा कहते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर बड़ी वाली अंगुली को आपको अंगूठे पे टच करना है, फर्स्ट वाली अंगुली, और तीनों अंगुली को सीधा करते जंघाओं के ऊपर टच करते हुए ऐसे कमर गर्दन सीधी करना है और फिर कपाल भाती करना है। कीजिए। ये कपाल भाती आपके चित्त को शांत करती है, मन को शांत करती है, चित्त में एकाग्रता लाती है। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में हम कपाल भाती करते हैं। तो
अज्ञात चक्र हमारा एक्टिवेट होने लग जाता है इससे। लेक्चर की जगह पे अब लेक्चर पहले होगा, उसके बाद में श्वास को रोकना है बीच की 2 अंगुलों से, लेफ्ट नोज को बंद करते हुए, और राइट से श्वास को बाहर निकालना है। राइट से लंबा गहरा श्वास लेना है, और वहाँ पे भी जो है इनका वीडियो अंगूठे से बंद करना है और लेफ्ट से बाहर निकालना है। यूं करना दे। ये अभ्यास करते रहें कुछ समय के लिए। इस अभ्यास से चंद्र और सूर्य सम होता है, चित्त एकाग्रता होती है, क्रोध खत्म होता है, मन में शांति, उत्साह, उमंग बनी रहती है इस अभ्यास से। जैसे लोहार की धोकनी के अंदर से आवाज आती है सई सई की, ऐसे ही हमारे लंग्स के अंदर सही सही की आवाज आएगी। इससे आपके लंग्स खुलेंगे, जो रुका हुआ कफ बाहर निकलेगा, ट्राइकोज खुल जाते हैं, श्वसन तंत्र आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। लंबा गहरा श्वास लेते, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए मुट्ठी बंद करते हुए नीचे भरते हुए, फिर ऊपर निकालते हुए नीचे कीजिए। तेल लेके हाथों के जो अंगूठे हैं ज्ञान मुद्रा में बनाए, अपनी जंघों के ऊपर रखें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का नाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में परस्पर रगड़ेंगे और चेहरे पे मसाज करते हुए अपने दोनों आंखों को धीरे धीरे खोलें।